भगवान से किसी भी प्रकार येन केन प्रकारेण बस अपना एक संबंध बना लीजिए, अपना एक रिश्ता बना लीजिए। बिना संबंध के भक्ति नहीं। मैं 1000 बार ये बात बोली और 1000 बार आगे यही बोलते रहना होगा कि बिना संबंध के भक्ति नहीं हो सकती। संबंध ही है जो 24 घंटे व्यवहार करवाता है। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका सखा हूं। वो मेरे माता पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूं। वो मेरे पुत्र हैं, मैं उनका माता पिता हूं। या वो मेरे प्रेमास्पद हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूं। ये संबंध जो भी अच्छा लगे, इन संबंधों में से आपको जो अच्छा लगे वो एक संबंध चुन लीजिए और फिर उसके हिसाब से 24 घंटे व्यवहार करिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने प्रभु को अपना मित्र बना लिया, सखा बना लिया, तो सखा से आप कैसे व्यवहार करते हैं? कहीं घूमने जाना तो उससे पूछते हैं तुम चलोगे साथ? भोजन करने बैठते हैं तो पूछते हैं आप भोजन करोगे? सोते हैं तो मित्र को भी चला जा, आज साथ ही सोएंगे, साथ में उसके सो गए, बेस्ट फ्रेंड्स। खाना पीना सोना सब हम उनके साथ करते हैं। तो जब संबंध बन जाएगा तो ये 24 घंटे भगवान से फिर ये व्यवहार सखा जैसा करना पड़ेगा। फिर मन जबरदस्ती 24 घंटे उनके सामने ना चाहते हुए मन को जाना पड़ेगा। अब भोजन करना तो पहले सखा से तो पूछ ले खाएगा कि नहीं खाएगा, तो जबरदस्ती मन को उनके सामने जाना पड़ेगा। व्यवहार में तो यही होता है। अगर आप किसी बिना कोई घर आए आप उससे चाय पानी की ना पूछो, खुद ही खा लो, तो थोड़ा ये रूढ़ापन लगता, रूखापन लगता है। तो जब संबंध हो गया कि ये सखा बैठा है, मित्र बैठा है, तो पूछना तो पड़ेगा कि अजी आप चलोगे हमारे साथ घूमने? तो फिर सारे व्यवहार वैसे ही बन जाएंगे। सोना है तो चलो आप सोते हैं, दास बन जाओ, प्रेमास्पद, जो इच्छा करे भगवान से संबंध बनाए। और संबंध बना क्या लो, नित्य संबंध है। संसार वालों से तो सब टेम्परेरी चल रहा है बस। संसार के साथ हमारे रिश्ते कभी पूर्ण नहीं हो सकते, ना पूर्ण हो सकते ना स्थायी हो सकते। ये दो चीजें हैं जो संसार के साथ नहीं हो सकती। कभी पूर्ण नहीं हो सकता और कभी स्थायी नहीं हो सकता। पूर्ण इसलिए नहीं है 24 घंटे तो हमें रिश्ते वाले हमारे साथ नहीं रहते। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी भाई बहन जो भी है हमेशा साथ नहीं। यहाँ तक आप चलो आप कह दो नहीं जी हम तो 24 घंटे रहते, आप शौच जाओगे तब तो विलग जाओगे, तब तो अलग जाओगे, सोओगे तब तो उसकी चित्त अलग, आपका चित्त अलग रहेगा। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो 24 घंटे आपके साथ है। सोते समय भी वो चित्त में है, वो नहाते समय भी चित्त में है। इतना प्रगाढ़ संबंध है ठाकुर जी से। और उनको बुला दिया। जो टेम्परेरी वाले उनको परमानेंट समझ लिया और परमानेंट वाले को अस्थाई समझ लिया। एक फकीर थे, साधु, एक राज्य में रहते थे और राज्य में एक भूमि पे बैठे थे और मिट्टी लेके उसको ऐसे मिट्टी से खेल रहे थे। मिट्टी को लेकर के उसी से खेले जा रहे थे। तो वहां से एक राजा निकल के गया। ठंडी का समय था तो राजा ने देखा तो कहा कि बाबा जी आप यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो अब मैं आपको राज्य में लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको सब सुख सुविधा प्रदान कर दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो मेरे साथ चलिए और जो आप कहोगे मैं वो दूंगा, आपको ये सब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, मैं राजा हूं, मेरे पास सारी सुविधा है, चलो मेरे साथ। ये क्या भगवान भरोसे पड़े हो यहाँ पर, भगवान थोड़ी आपको रोटी देने आएगा, रोटी तो मेरे राज्य से ही मिलेगी। तो बाबा जी हंस पड़े। बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे साथ लेके जाएगा? हाँ।
बाबा जी बोले मेरी 4 शर्तें हैं, वो मान ले तो मैं तेरे साथ चलूं। राजा बोले कहिए कौन सी शर्तें हैं आपकी? तो बोले पहली शर्त है हम खूब सोएंगे पर तुम नहीं सोओगे, तुम हमारी रखवाली करो। हम आराम से सोएंगे, तुम रखवाली करके पूरी रात जागोगे, तुम नहीं सोओगे। दूसरी शर्त हम खूब खाएंगे पर तुम नहीं खाओगे। तीसरी शर्त हम खूब बढ़िया बढ़िया वस्त्र कपड़ा पहनेंगे, तुम नहीं पहनोगे। और चौथी शर्त एक क्षण भी हमसे अलग नहीं रहोगे, एक क्षण भी हमारे साथ रहो। बोलो मंजूर है? राजा बोला पागल हो गए हो तुम, ये कोई शर्त है मानने योग्य? तुमको खिलाऊं मैं ना खाऊं, तुम सो मैं ना सोऊं, एक क्षण भी तुमसे दूर ना रहूं, ये कैसी शर्त हुई? ऐसा कौन करता है भला? तो फकीर ने हंसते हुए कहा ऐसा मेरा भगवान करता है जिसके भरोसे में पड़ा हूं। वो खुद नहीं खाता है और मुझे खिलाता है। हम सो रहे हैं आराम से, वो जागा है हमारे लिए, वो एक क्षण भी हमसे दूर नहीं हो रहा है। और तू कहता क्या भगवान के भरोसे पर? तू क्या देगा मुझे जो मेरे ठाकुर दे रहे हैं? तेरी क्या हैसियत है देने की? वो दे सकता है। कौन इस दुनिया में वो वस्तु आपको दे सकता है, चाहे आपका कितने से बड़ा हितैषी हो, जो भगवान दे रहे हैं? कौन दे सकता है? अरे दुख संकट आने दो, जितने अपने हैं ना, जितने अपने सब भागेंगे दूर, कोई साथ नहीं देने वाला। एकमात्र भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, जो कभी 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 नहीं दूर होते। तुम पाप भी करो तो भी नहीं दूर होते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं सुहृदा सर्वभूतानाम, ये शब्द बड़े समझने योग्य है। भगवान ने कहा है सुहृदा सर्वभूतानाम, मैं सब भूतों के यानी सब जीवों का सुहृद हूं, सबका हितैषी हूं। भगवान ने ये नहीं कहा कि भजताम सुहृदम, जो मुझे भजता है मैं उनका हितैषी हूं, ये नहीं कहा है। कह सकते थे भगवान कि मैं अपने भक्तों का हितैषी हूं। भगवान ने कहा है सुहृदा सर्वभूत, मैं सबका हितैषी हूं, चाहे तुम पापी हो, चाहे तुम दुराचारी हो, चाहे तुम कोई भी, मैं सबके लिए हूं। इतना लाड़ दुलार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। आप इस दुनिया में कहते सबसे अच्छा जो ममता में संबंध है वो माँ का होता है, लेकिन माँ से करोड़ों गुना ज्यादा अगर किसी के अंदर प्रेम है तो वो आपके ठाकुर के अंदर है। आपके लिए, आपके लिए इतना लाड़ है उनके मन में। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।